आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 15 सितंबर 2025 को होने वाला है। तो क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 15 सितंबर 2025 को जो बुध हैं वो सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि और अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 3 अक्टूबर 2025 तक जो बुध हैं वो कन्या राशि में ही रहेंगे। अतः सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। तो क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए जहां आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो आपके जीवन के किन आयामों में आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, बुध के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो सभी नवग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध की जो महादशा होती है दर्शकों 17 वर्षों की होती है। ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, जिस राशि में अभी इनका गोचर हुआ है, और जब ये मीन राशि में जाते हैं तो ये नीच का परिणाम देते हैं। उसके अलावा देखिए, बुध अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बलवान हो तो कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। कुंडली में अगर बुध बलवान होंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अपने निर्णयों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े मुकाम पर पहुंचने में ऐसा व्यक्ति समर्थ होता है। बुध अगर बलवान हो तो व्यक्ति को बुधदेव अच्छा टीचर बनाते हैं, पत्रकार बनाते हैं, कोरियर सर्विस, वकालत के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में और वाणिज्य से जुड़े हुए काम में बड़ी उन्नति देते हैं। बुध बलवान होंगे तो शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता मिलती है। वही व्यक्ति कई माध्यम से अपने जीवन में धनार्जन करने में, यानी धन को अर्जित करने में सफल होता है। लेकिन यही बुधदेव अगर कुंडली में खराब और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की परेशानी और समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, बुध अगर पीड़ित होंगे तो लगातार व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी, नसों में पीड़ा, बहरापन, त्वचा जनित रोग, शरीर से अत्यधिक पसीना आना, दांतों से जुड़ी हुई बीमारी शरीर में देखने के लिए मिलती है। वहीं बुध के कमजोर होने पर जहां विद्यार्थी जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसी भी विषय वस्तु को याद करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, वहीं बुध का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लंबे कर्जों में व्यक्ति को डालता है, जिससे निकलने में व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव और समस्या भी होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। तो बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, बुध का गोचर 15 सितंबर 2025 को कन्या राशि में होने वाला है और आपकी राशि के लिए सप्तमेश और आपके कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में ही ये गोचर करने वाले हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त राजयोग, भद्र नाम का राजयोग आपके केंद्र में ये बनाने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के दशम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब यहाँ पर बुध का गोचर हुआ है तो सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। देखिए, वर्तमान समय में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं,
आपकी जो विचारधारा है उसमें लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलेगी और आप अपने नवीन विचारधारा के द्वारा आप वर्क प्लेस पर सम्मान स्थापित करने में और सहकर्मियों का सहयोग, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आप लोग प्राप्त करने में कामयाब रहने वाले हैं। बुध का 10वें भाव में होना नवीन अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर ऐसे जातकों को देने वाला है जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है। अतः 3 अक्टूबर तक अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको नए इंटरव्यू में सफलता, नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना भी आपको मिल सकती है। बात करते हैं बुध का, यहाँ पर जो प्रभाव है वो चौथे घर को भी प्रभावित करने वाला है। हालांकि यहाँ पर इनके नीचे राशि में जरूर दृष्टि पड़ रही है। चूंकि राजयोगों के प्रभाव में जरूर हैं तो पारिवारिक मामलों में काफ़ी हद तक जो चल रही परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि वाणी के द्वारा आप व्यर्थ के विवाद और भावना के आवेश में आकर वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग पारिवारिक जीवन में करने से बचें तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बुध की शुभता रहने से प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समयावधि में यदि आप प्रदर्शन करते हैं आने वाले परीक्षा के लिए, या इस समयावधि में अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं 3 अक्टूबर तक, तो बुध आपको जबरदस्त सफलता शिक्षा के मामले में देने वाली हैं। अब देखिए, 7वें भाव के स्वामी माने जाते हैं कुंडली का 7वां घर व्यवसाय, जीवन साथी और धन के लिए जिम्मेदार है। तो जब ये अनुकूल अवस्था में रहेंगे तो आपके जीवन में, यानी अगर आप जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आपको कई माध्यम से भी धन लाभ होने की संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। लंबे समय से वैवाहिक रिश्तों को लेकर अगर आप अपने जीवन में समस्याओं का, चुनौतियों का अनुभव कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन के मामले में बुध की जो शुभता रहने वाली है, जहां जीवन साथी का भरपूर समर्थन आपको देने वाली है, वही वैवाहिक जीवन के मामले में आपको शुभ प्रभाव भी देने वाली है। तो इस प्रकार का जो मेजर इफेक्ट है ये आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो लगातार ओम बूम बुधाय नमः है नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को बुध की अनुकूलता को लगातार अर्जित करने के लिए आपको गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना भी शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो आपको पक्षियों को दाने चारे का प्रबंध करना, या बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।